दोस्तों, अगर आप सपने में कोई भूत देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि असल जिंदगी में भी आपके आसपास भूत है। कभी कभी भूत अपने मौजूद होने का एहसास दिलाने के लिए आपके सपने में आते हैं और सपने में आकर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि चोट भी मार सकते हैं और सपने में लगी वो चोट आपको असल जिंदगी में भी महसूस होती है। ये एक वीडियो प्रोग्राम चल रहा था जिसे शेखर बहुत ही गौर से देख रहा था। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो, रुचि ने शेखर को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो रुचि, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पैदा हो जाते हैं। शेखर ने रुचि की हाँ में हाँ मिलाई और शेखर ने वीडियो को बंद कर दिया। सुनो, मुझे 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूं या खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? रुचि ने शेखर से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। कभी तुम्हारे घर आकर खा लिया करूंगा तो कभी स्विगी और जोमेटो जिंदाबाद, शेखर ने बोला। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लिया करना या पैक कराकर यहीं पे ले आया करो, रुचि बोली। अरे 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, शेखर ने कहा। अगले दिन रुचि अपने घर चली जाती है और फिर शाम को रुचि शेखर को कॉल करके खाना खाने के लिए अपने घर बुलाती है। चारों तरफ घने अंधेरे को देखकर शेखर का मन खाना खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन रुचि की जिद की वजह से उसके घर 10 किलोमीटर दूर ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना बेवकूफ़ी ही तो है, शेखर ड्राइव करते हुए खुद ब खुद बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का मौसम होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम था। इस वजह से शेखर ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने का सोचा और फिर वो कार को बाईपास की तरफ घुमा लेता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। शेखर अभी सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही चला था कि तभी सामने लाइट की रोशनी में उसे रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर शेखर परेशान हो गया कि अब कैसे जाऊंगा, और फिर 1-2 मिनट के बाद शेखर कार से नीचे उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करता है। पेड़ बड़ा था तो शेखर से हट नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार शेखर पेड़ को हटाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही शेखर ने वो पेड़ उठाया, काले कपड़े पहने अंधेरे में खड़ा हुआ एक हैवान जो अंधेरे का हिस्सा बना हुआ था उसके सामने आ गया। उसका भारी भरकम शरीर देखकर शेखर घबरा गया। पता नहीं वो इंसान था या हैवान, मगर जो भी था उसने आगे बढ़कर शेखर को पकड़ना चाहा। शेखर एकदम से पीछे हटा। शेखर को कुछ नहीं सूझ रहा था। कार तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वो पैदल ही दौड़ पड़ा और वो हैवान भी शेखर के पीछे दौड़ने लगा। रास्ता इतना खराब था कि शेखर चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था और आखिरकार कुछ दूर तक भागने के बाद शेखर उस हैवान के चंगुल में फंस जाता है। उस हैवान की विशाल भुजाएं शेखर की छाती पर लिपट गई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शेखर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उसकी तेज पकड़ की वजह से शेखर की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। शेखर की जान निकलने ही वाली थी कि उसकी आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। शेखर की आंख खुलती है तो उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर हो रहा था। शेखर बहुत घबराया हुआ था, मगर अपने आप को जिंदा पाकर उसे तसल्ली भी हो रही थी। शेखर ने खड़े होकर लाइट ऑन की, मगर यह क्या, सपने में उस हैवान ने जहां से शेखर को पकड़ा हुआ था उसकी छाती में अब भी उसी जगह बर्दाश्त न करने वाला दर्द हो रहा था। शेखर को कल वाली वीडियो में बताई गई बात तुरंत ही याद आ जाती है। वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि क्या सच में उसके आसपास कोई भूत है जो उसे अपने मौजूद होने का एहसास दिला रहा है। शेखर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शेखर तुरंत घर से बाहर निकलता है और गाड़ी स्टार्ट करके रुचि के घर पहुंच जाता है और रात को वहीं रुक जाता है और फिर अगले 4 दिनों तक शेखर रात को वहीं रुकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।